हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल गैंग्स ऑफ स्टडीपुर में। आज अपना लेक्चर नंबर 14 है। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसके पहले वाले लेक्चर नंबर 13 में मैंने रेडियो एक्टिविटी अच्छे से कवर किया था, है ना फ्रेंड्स। रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी अच्छे से कवर हो गया था ना फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 13 में, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 14 में हम केमिकल बॉन्डिंग की बात करेंगे, है ना फ्रेंड्स। इसमें केमिकल बॉन्डिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज का शानदार कंसेप्ट के साथ, है ना। केमिकल बॉन्डिंग से पहले आपको मैं इसके कुछ बेस बताना चाहूंगा, ताकि ठीक है कंसेप्ट समझ में आपको क्या है, थोड़ी आसानी रहे फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो केमिकल बॉन्डिंग जानने से पहले सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि संयोजी कोष क्या होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसके पहले लेक्चर जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो आप लोगों को ऑर्बिटल, कक्षक, हर एक चीज अच्छे से बताया था, है ना फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा उसी का एक बार देख लेते हैं, ताकि यहाँ पे जो बॉन्डिंग है ना उसमें काफी मदद करती है सब चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले बस समझने के लिए जरूरी है फ्रेंड्स, ठीक है। संयोजी कोष, वैलेंस सेल। वैलेंस सेल किसे कहते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने बताया था, है ना। संयोजी कोष होता क्या है, ठीक है। तो किसी परमाणु की कोई एटम है, किसी परमाणु के सबसे जो आउटर मोस्ट सब सेल होता है, आउटर मोस्ट मतलब क्या, बाह्यतम जो कक्षा होता है, बाह्यतम जो कक्षा होता है उसको क्या बोलते हैं, संयोजी कोष, है ना। किसी परमाणु के या एटम के, ठीक है, बाह्यतम कोष, बाह्यतम कोष या सेल को संयोजी सेल कहते हैं, है ना, संयोजी कोष कहते हैं, ठीक है। इतना तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जैसे मैं आप एक बना के आपको कंफर्म करना चाहूंगा, ठीक है। मैं अगर सोडियम की बात करूं, ठीक है, 1123 होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक वेट 23, ठीक है, सोडियम, है ना। सोडियम में क्या होता है, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करूं तो क्या बताया था मैंने, 2 8, ठीक है, बोरबरी के नियम से, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए मैंने, कोई दिक्कत है ना, 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए मैंने, है ना। बाकी 8 जो इलेक्ट्रॉन होंगे कहां पे होंगे, 281 होगा ना ये, ठीक है। बाकी 8 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे ना, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, है ना। बाकी 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास और बचा, ठीक है, तो वो क्या तीसरे सेल में जाएगा, है ना, ये तीसरे सेल में 11वां इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, ठीक है। तो क्या क्या बात हो रही है यहाँ पे, संयोजी कोष की, वैलेंस सेल, है ना, वैलेंस सेल। किसी परमाणु, क्या बताऊं मैं, किसी परमाणु के सबसे बाह्यतम जो आउटर मोस्ट सब सेल होता है उसमें जितने उस वाले सेल को क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल, संयोजी कोष, ठीक है। तो इसका संयोजी कोष कौन सा होगा, सबसे लास्ट वाला सेल कौन सा, ये, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसका संयोजी कोष ये होगा। अब बात करें इसके आगे फ्रेंड्स संयोजी इलेक्ट्रॉन की, है ना। संयोजी इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संयोजी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इसके पहले मैं क्या बताया था आपको, संयोजी कोष, है ना, संयोजी कोष या संयोजी कक्ष, है ना। तो संयोजी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसका क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं,
बैलेंस सेल में, बैलेंस सेल यानी संयोजी कोष में, ठीक है, में उपस्थित जितने प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन, उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब मैं ये चीज आपको क्यों बता रहा हूं, अभी आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अभी आगे आपको पता चलेगा, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी लिंक है ना जो क्या क्या केमिकल बॉन्डिंग को आगे बहुत ही परफेक्ट बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो बॉन्डिंग होता है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन और जो उसकी बैलेंसी होती है उसी पे क्या होता है? निर्भर होता है, ठीक है। अब आगे मैं बात करूं अगर बैलेंसी की, बैलेंसी मतलब संयोजकता, है ना, संयोजकता। ठीक है, वैलेंसी, है ना। अगर मैं बात करूं वैलेंसी की, तो वैलेंसी क्या होता है बताओ? वैलेंसी क्या होता है फ्रेंड्स, बताओ वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी क्या होता है? किसी परमाणु के द्वारा, है ना, किसी परमाणु के द्वारा बंध बनाने के लिए, ठीक है, अगर कोई एटम है, ठीक है, अगर उसको क्या करना है? बॉन्डिंग बनानी है, ठीक है, ठीक है, तो वो बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्याग करेगा, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? दूसरे परमाणु को देगा, या कितना इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु से क्या करेगा? ग्रहण करेगा, है ना, या कितने इलेक्ट्रॉन का आपस में क्या करेगा? साझा करेगा, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन का आपस में पार्टनरशिप करेगा, है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन का ये साझा करता है, पार्टनरशिप करता है, या करता है डोनेट करता है, ठीक है, या एक्सेप्ट करता है किसी अदर परमाणु से, अदर एटम से, है ना, तो उस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? संयोजकता, है ना। वो क्या होता है उसका? संयोजकता, है ना, वो क्या होता है उसका? संयोजकता, ठीक है। तो किसी परमाणु को, है ना, किसी एटम को, है ना, एटम को बंध बनाने के लिए, है ना, जितना इलेक्ट्रॉन दान या ग्रहण या साझा, ठीक है, करना पड़ता है, वो उसकी क्या होती है? संयोजकता होती है ना, वो उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है, ठीक है। अभी मैं इसको और अच्छे से आपको क्लियर कर रहा हूं, है ना फ्रेंड्स, ठीक है। कुछ एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, उसकी संयोजकता, उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन को, उसके बारे में बात करूं, ठीक है। अगर ये कोई अपना एलिमेंट है या एटम है, अगर मैं कार्बन की बात करता हूं फ्रेंड्स, ठीक है, मैं सबसे पहले हाइड्रोजन की बात कर लेता हूं आपको, ठीक है। तो क्या होता है इसमें? एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, 1s1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इसमें ऑर्बिटल होता है ना, ऑर्बिटल भी एक होता है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है ना, क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं हीलियम की, है ना, तो इसमें क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। मैं बात करूं यहीं पे लिथियम की, तो ये क्या हो गया इसका? इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होता है ना। बात करूं मैं बेरिलियम की, तो क्या होगा इसका? 2 2, है ना, क्या होगा? 2 2। मैं बात करूं बोरान की, ठीक है, मैं बात करूं अगर बोरान की, तो क्या होगा इसका? ठीक है, 2 3। बात करूं कार्बन का, तो क्या होगा इसका? 2 4, ठीक है। तो ये लास्ट जो इनका सबसेल, इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? जो लास्ट सबसेल है उसको, जो इसमें इलेक्ट्रॉन, उनको क्या बोलेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जो लास्ट वाला जो कोष है उसको क्या बोलेंगे? संयोजी कोष, है ना, संयोजी कोष। तो इसमें क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करूं, ये क्या हो गया आपका? एलिमेंट, है ना। अगर मैं बात करूं संयोजी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपको संयोजकता की, ठीक है, तो मैं यहाँ से आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन आता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है और संयोजकता क्या है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होती है और आगे जाके बहुत ब्लंडर मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, खास करके केमिकल बॉन्डिंग में, है ना।
ठीक है। अच्छा ये हाइड्रोजन है, आपको पता है, ठीक है। और ये क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है ना। ये क्या करेगा, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सबसे बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसमें कितने हैं बाह्यतम कक्ष में, एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1, है ना। है एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना, ठीक है। अगर मैं बात करूं हीलियम की, ठीक है, तो हीलियम में क्या है, लास्ट सबसे में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी अपना ड्यूप्लेट पूरा कर चुका है ना, ठीक है, ये ऑलरेडी अपना ड्यूप्लेट पूरा कर चुका है, ठीक है। ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि ये क्या है, अक्रिय गैस है ना, ये क्या है, अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है फ्रेंड्स, ठीक है, इसे नोबल गैस बोलते हैं, है ना, ठीक है। अच्छा मैं बात करूं यहाँ पे लिथियम की, है ना फ्रेंड्स, मैं बात करूं यहाँ पे अगर लिथियम की, किसकी बात करूं, लिथियम की, तो क्या होगा, 2 3 होगा, लास्ट में कितना, सबसे 2 1 होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं लास्ट में, 1 है ना 1 है, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूं बेरिलियम की, तो क्या है, इसमें 2 है ना, इसमें कितने हैं, 3, इसमें कार्बन में कितने हैं, 4, ठीक है। ये इनके क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब मैं बात करूं संयोजकता की, संयोजकता मैंने क्या बताया था, किसी परमाणु को बंद बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग है, जितने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है या साझा करता है, उसे उसकी क्या करते हैं, संयोजकता कहते हैं, ठीक है। चलो हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन क्या करना चाहेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहेगा या किसी से लेना चाहेगा या साझा करना चाहेगा, है ना। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी, है ना, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन अपना क्या करता है, ड्यूप्लेट पूरा करता है, बाकी सब अपने ऑक्टेट पूरा करते हैं, अष्टक, है ना। लेकिन हाइड्रोजन क्या करता है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ड्यूप्लेट पूरा करता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है ना फ्रेंड्स, ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये तो रिएक्शन करेगा नहीं, है ना, ये तो ऑलरेडी क्या है, अक्रिय है, ठीक है, क्रियाशील नहीं है, किसी से क्रिया नहीं करेगा, है ना, ठीक है। अगर मैं बात करूं लिथियम की, अगर मैं बात करूं लिथियम की, तो इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, है ना। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी को देना चाहेगा, है ना। अगर इसको अष्टक पूरा करने की बात करूं, ठीक है, अष्टक पूरा करने तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने में जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी ना, उससे कम एनर्जी में क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी से साझा कर लेगा, किसी को दे देगा फ्रेंड्स, है ना। तो क्या होगा, इसकी संयोजकता 1 होगी, है ना, ठीक है। अब मैं बात करूं बेरिलियम की, इसकी संयोजकता कितनी होगी, बताओ, 2 होगी, है ना। इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन लेने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, है ना, क्योंकि उससे कम ही एनर्जी में 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, किसी को दान कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। मैं बात करूं बोरान की, है ना, अगर मैं बात करूं बोरान की, तो इसमें क्या 3 इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष में है ना। तो इसको अगर मैं कहूं अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 होने चाहिए, तो क्या करेगा, किसी से 5 लेगा, 5 लेने में, और अच्छा 5, ठीक है, 5 लेने में जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, 3 ग्रहण करने में उतनी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि 3 जो है ना कम है। तो 3 आसानी से क्या कर सकता है, किसी के साथ साझा कर सकता है, किसी को दे सकता है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब मैं ये आपको बता रहा था कि 4 जिसके संयोजी कोष में लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे कार्बन हो गया, ठीक है, ठीक है, जैसे कार्बन हो गया, वो क्या करेगा, सब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा, देना चाहेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देना चाहेगा। और बाकी अगर 4 से अधिक होता है, जैसे 5 हो गया लास्ट सब सेल में, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना, क्योंकि अगर 5 हो गया तो 5 देने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, 3 लेने में कम एनर्जी लगेगी, है ना, ठीक है, जैसा कि आपको इसके पहले मैं एक्सप्लेन किया हूं फ्रेंड, ठीक है। अगर कार्बन की लास्ट में कितनी 4 संयोजकता, तो क्या करेगा, या तो 4 से किसी से बॉन्डिंग कर ले या 4 किसी से ले ले, है ना, तो इसका क्या होगा, 4, ठीक है। इसी क्रम में अगर मैं आपसे आगे बात करूं, है ना, अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, क्या होता है इसका, 7, है ना। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, 8, इसका क्या होता है, 2 और 5, इसका क्या होगा, 2 और 6, है ना, समझ में आ रहा है कुछ। अगर मैं यही बात करूं सोडियम की, ठीक है, अगर मैं बात करूं यहीं पे मैग्नीशियम की,
इसका क्या होगा 281, ये क्या है इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना। संयोजी कोष, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन होता है सबसे बाहरतम कोष में, उसको क्या कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना। ठीक है, अब ये देखो मैं बता दूं इसके वाले 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसको अच्छा पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ना। तो कितना है, तो संयोजकता का मतलब क्या होता है था डेफिनेशन कि कोई एटम, ठीक है, कि बॉन्डिंग बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का क्या करता है दान करता है या ग्रहण करता है ना, या साझा करता है, वो क्या होता है उसका संयोजकता होता है। ठीक है, तो इसको बॉन्डिंग बनाने के लिए क्या होगा 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन की इसकी आवश्यकता होती है, संयोजकता कितनी रहेगी, संयोजकता कितनी रहेगी इसकी 3, समझ आ रहा फ्रेंड्स 3, हाँ ठीक है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, लास्ट सबसे 5 है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होंगे है ना। मैं बात करूं ऑक्सीजन की तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6 है ना, 6 होंगे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इसकी संयोजकता की तो इसको अच्छा पूरा करने में इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा साझा करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा है ना। ठीक है, अगर मैं बात करूं सोडियम की तो सोडियम के आउटर मोस्ट सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है ना। तो क्या करेगा ये, अब ये तो 7 इलेक्ट्रॉन तो ले सकता है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने में 7 इलेक्ट्रॉन लेने में उससे ज्यादा एनर्जी लगेगी है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करने में कम एनर्जी लगेगी, तो क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा किसी और को देगा, क्योंकि ये क्या है ऑलरेडी मेटल है और मेटल क्या करते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन त्याग करके इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट करते हैं और क्या करते हैं पॉजिटिव क्या बनाते हैं, इसमें धनात्मक आयन बनाते हैं। ठीक है, धनायन बनाते हैं। ठीक है, जिसे कैटायन भी बोलते हैं है ना। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन में तो कुछ करना नहीं फ्रेंड्स, आउटर मोस्ट सब सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो होंगे उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना। अगर मैं बात करूं इसके, ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके संयोजकता की, संयोजकता कितनी होगी फ्रेंड्स 1 होगी है ना। ठीक है, ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है ना। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी मैग्नीशियम की है ना, तो आउटर मोस्ट सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। ठीक है, तो इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 है ना। अब ये क्या करेगा, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए है ना, चाहिए। तो क्या करेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर दे दे तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जा रहा ना। या तो 6 इलेक्ट्रॉन ले तो 6 इलेक्ट्रॉन लेने में मैं बता चुका हूं ज्यादा एनर्जी लगेगी है ना। तो क्या होगा ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2 है ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, थोड़ा बेसिक चीज था इसको इसलिए मैं आपको बताया हूँ। ठीक है ना। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं केमिकल बॉन्डिंग की है ना, केमिकल बॉन्डिंग की, केमिकल बॉन्डिंग ठीक है, बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक बंध होता क्या है। ठीक है, तो कोई क्या होता है, अच्छा ये बताओ आप। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट है, कोई क्या है एटम है, जैसे ये क्या है हाइड्रोजन है ना, ये क्या है ऑक्सीजन है। ठीक है, ये क्या है एटम है, परमाणु है ना, परमाणु है ना। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्या है मैग्नीशियम है, ये सोडियम है, ठीक है, कार्बन है, नाइट्रोजन है ना। ठीक है, अगर मैं बात करूं ये क्या है मॉलिक्यूल, परमाणु से क्या मिलकर बनते हैं अणु मॉलिक्यूल। ठीक है, एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी मैं बात करूं H2 की तो ये क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल हो जाएगा। अगर मैं बात करूं O2 की तो ये भी क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल हो जाएगा है ना, ये भी क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, वैसे ही C4 बनाता है ये है ना। ठीक है, नाइट्रोजन है ना। अब मैं इसी के आगे अगर बात करूं, ये सब क्या हो गया मॉलिक्यूल बना लिया। ठीक है, यहां तक बात करते हैं। ठीक है ना, ये क्या बना रहा है मॉलिक्यूल बना रहा है। ठीक है, तो अगर ये हाइड्रोजन क्या मॉलिक्यूल बना दी, ये क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से क्या कर रहा है बॉन्ड बना रहा है ना। हाइड्रोजन कैसे इसमें जुड़े हैं, ये किसके थ्रू जुड़े हैं बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हैं। ठीक है, तो बॉन्डिंग क्या होता है 2 परमाणुओं के मध्य है ना। ठीक है, 2 परमाणुओं के मध्य क्या होता है इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है या तो साझा होगा है ना, या तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे इंटरचेंज करेंगे। ठीक है,
या तो इलेक्ट्रॉन एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन देगा या दूसरे से ग्रहण करेगा या साझा करेगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। अब मैं बात करूं इसके टाइप की, है ना, अगर मैं बात करूं इसके टाइप की, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। अगर मैं बात करूं टाइप की, ठीक है, तो ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है। जिसे फर्स्ट को क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड, आयनिक, ठीक है। ठीक है ना, इसको विद्युत संयोजक बंध भी बोलते हैं या वैद्युत संयोजक बंध, ठीक है। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, है ना। अगर बात करो इसको दूसरे को तो क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, संयोजक बंध, है ना। अगर बात को तीसरा जो होता है वो क्या होता है, उप सहसंयोजक, जिसे क्या बोलते हैं, तीसरा क्या होता है, उप सहसंयोजक, जिसे क्या बोलते हैं, को ऑर्डिनेटिंग बॉन्ड, ठीक है, उप सहसंयोजक बंध, ठीक है। तो इस लेसन हमें यही पढ़ना है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, और कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड क्या होता है ना, और इसके लक्षण क्या होते हैं, ठीक है। ये जो जिन यौगिकों में ये पाया जाता है, ठीक है, बॉन्डिंग, तो उनके क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, उनके गुण या लक्षण क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आयनिक बंध क्या होता है, ठीक है, बहुत ही लाजवाब कंसेप्ट के साथ मैं आयनिक बंध को कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं फ्रेंड, ठीक है। तो टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है ना। यहाँ पे बस आप अपना ध्यान लगाएं, ठीक है, आप ध्यान दीजिए बस यहाँ पे, ठीक है। कोशिश करूंगा कि मैं आपको बहुत अच्छे से आयनिक बॉन्ड जो है, ठीक है, वैद्युत संयोजक बंध जिसे बोलते हैं, वो आपका क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और आज के बाद कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, ठीक है, ये उम्मीद करता हूं आपसे। तो चलिए चलते हैं आयनिक बॉन्ड की तरफ, आयनिक बॉन्ड की तरफ, है ना। अगर मैं बात करूं आयनिक बॉन्ड की, तो आयनिक बॉन्ड सबसे पहले आयनिक जो बॉन्ड होता है, आयनिक बंध जो होता है वो होता क्या है ना। तो दो परमाणुओं के मध्य, ठीक है, जैसा कि इसके पहले आपको बता चुका हूं मैं, जो बॉन्ड होता है दो इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, या तो आपस में क्या करेंगे, एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन देगा या ग्रहण करेगा या साझा करेगा, ठीक है ना। तो तीनों बॉन्ड जो बॉन्डिंग है इसी के जो डिफिनेशन इसी के इर्द गिर्द रहेंगे, है ना। तो मैं बात करूं आयनिक बॉन्ड की, तो इसमें क्या होता है, एक परमाणु दूसरे परमाणु को क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दान कर देता है ना, ठीक है। वह बंध जिसमें एक परमाणु या एक एटम दूसरे एटम को क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, दान कर देता है ना, वो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। जैसे अगर मान लेते हैं कोई मेटल है ना, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्या करेगा, कोई एलिमेंट ए है, ठीक है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्या करेगा, ये भी कोई एलिमेंट है, कोई एटम है, ठीक है, उसको क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ये दे रहा है तो इस पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, जो ले रहा है उस पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, है ना, ठीक है, क्या आएगा, प्लस चार्ज, ठीक है। और ये बॉन्ड की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, इसमें क्या होता है, एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है ना, एक मेटल होता है एक नॉन मेटल होता है, ठीक है। जो धातु होगा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देता है, धातु इलेक्ट्रॉन देता है। अगर यहाँ पे हम बात करूं धातु क्या होगा, नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, है ना। तो क्या करेगा, मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन देता है, क्या होता है, दाता, और इस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, समझ में आया, है ना। जो अधातु होता है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ग्रहण या ग्राही होता है, इसमें माइनस चार्ज आता है,
है ना। तो जो धातु होते हैं इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दे करके धनायन बनाते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं धातु होते हैं इलेक्ट्रॉन दे करके क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ऋणायन, है ना, ऋणायन बनाते हैं, जिससे क्या बोलते हैं, एनायन। और इस पॉजिटिव को क्या बोलेंगे, धनायन या कैटायन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ऋणायन या एनायन, है ना। ठीक है, इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मैं बात करूं अगर आयनिक बॉन्ड की डिफिनेशन की, तो डिफिनेशन में क्या बताया हूं, ठीक है, जब एक परमाणु, ठीक है, वह रासायनिक बंध, ठीक है, वह रासायनिक बंध जिसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु को क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दान कर देता है, तो उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे आयनिक बंध बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन दान करता है उसे क्या बोलते हैं, दाता परमाणु, जिससे जिसके ऊपर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, जो ग्रहण करता है उस पर क्या जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है ना। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलता है, कैटायन, जो ऋणात्मक चार्ज होता है क्या होता है, उसे ऋणायन बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल की, है ना फ्रेंड्स, इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं, इसके एग्जाम्पल की फ्रेंड्स, है ना, इसके एग्जाम्पल की सबसे बढ़िया एग्जाम्पल से क्या होता है, अगर मैं बात करूं NaCl का, है ना, NaCl का, मैं बात करूं NaCl का, तो ये क्या होता है, वैद्युत संयोजक बंध बनाता है। NaCl क्या करता है, वैद्युत संयोजक बंध बनाता है। ठीक है, तो ये बंध बनाने से पहले, ठीक है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, है ना, जो आपको उसमें जरूरत पड़ेगी। इसके पहले क्या, एक थे लुईस, जिन्होंने क्या दिया था, लुईस डॉट प्रिंसिपल दिया था, क्या दिया था, लुईस डॉट प्रिंसिपल, है ना। ये चीज समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि सिलेबस में है नहीं, लेकिन क्या है, इसको बताना आप लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि ये चीज अगर नहीं पता रहेगा तो आगे प्रॉब्लम होगी, है ना, खास करके बॉन्डिंग बनाने में, है ना। तो लुईस डॉट ने क्या बताया था कि कोई परमाणु या एटम, है ना, बंध क्यों बनाता है, ठीक है, तो अस्थायी होने के लिए बनाता है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था कि कोई जो एक परमाणु है या एटम है, ठीक है, वो अपने नजदीक वाले, ठीक है, उसके समीप जो भी क्या है, अस्थायी गैस है, ठीक है, जो जीरो ग्रुप में एलिमेंट होते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, है ना। ठीक है, ये सब जो गैसेज होती है ना, ये क्या होती है, अस्थायी गैस होती है, इनका ऑक्टेट क्या होता है, ऑलरेडी पूरा होता है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करती है ना फ्रेंड्स। ठीक है, तो बाकी एलिमेंट जो भी होते हैं वो सोचते हैं क्या, कि मेरा ऑक्टेट पूरा हो, मैं किसी से, मैं अस्थायी हूं, मैं किसी से रिएक्शन ना करूं, है ना। तो इन्होंने क्या बताया था फर्स्ट, कि कोई तत्व अपने नजदीक या समीप वाले जो अस्थायी गैस है उनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर अस्थायी होना चाहता है ना। ठीक है, अगर मैं बात करूं दूसरे का, दूसरा में क्या बताया था कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम किससे, डॉट द्वारा, डॉटेड द्वारा दिखाते हैं। जैसे मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन में संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मुझे अगर इसके 4 इलेक्ट्रॉन को दिखाना हो तो मैं कैसे दिखाऊंगा, बताओ मुझे, अगर इसके 4 इलेक्ट्रॉन को दिखाना हो तो मैं कैसे दिखाऊंगा। लुईस डॉट प्रिंसिपल के अनुसार अगर मुझे इसमें 4 इलेक्ट्रॉन दिखाना तो कैसे दिखाऊंगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, डॉट द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर मैं बात करूं यहीं पे नाइट्रोजन की, तो क्या होता है 7, है ना। अगर मैं बात करूं इसका क्या होता है 6 होता है, इसका 7 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन को दिखाऊं तो क्या होगा, 1, एक इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं, फिर क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, 2, 3, 4, है ना। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और है, ठीक है, तो किसी के साथ पेयर में हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखाना है। अगर यहीं पे मैं बात करूं ऑक्सीजन की, ठीक है, अगर मैं यही बात करूं ऑक्सीजन की, तो क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले दिखाएंगे 1, 2, 3, 4, है ना, उसके बाद 5 एंड 6। ठीक है, हो गया। अगर किसी में, जैसे मैं बात करूं अगर नियॉन की, ठीक है, तो इसका कितना होता है, फ्लोरीन की बात करूं तो इसका 9 होता है ना, तो 2 क्या है, 7, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 7 इलेक्ट्रॉन दिखाना, 4, 5, 6 एंड 7, है ना।
ठीक है। अगर इसी तरह से मैं नियान की बात करता तो क्या होता है, नियान में 8 रहता है, क्योंकि नियान में क्या होता है 2 और 8 10 होता है, 10 इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, ठीक है। तो ये ऐसे इन्होंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन को डार्ट द्वारा दिखाते हैं, है ना। पहले एक इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद उसका पेयरिंग एक साथ करते हैं, ठीक है। तो वो जाने से पहले, ठीक है, आयनिक बॉन्ड जाने से पहले मैंने आपको लुईस डार्ट समझना बताया, जिन्होंने क्या दिया था, लुईस ने अपना एक प्रिंसिपल दिया था, ठीक है, जो आयनिक बॉन्ड में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। अब मैं आ जाऊं इसके एग्जांपल पे, तो क्या बता रहा था आपको, NaCl, ठीक है। अब एक चीज और, आयनिक बंध जिन यौगिकों में पाया जाता है ना, उन्हें क्या बोलते हैं, सहसंयोजी यौगिक, सॉरी वैद्युत संयोजी यौगिक, है ना, या आयनिक यौगिक, आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये वैद्युत संयोजी यौगिक होगा, है ना। आगे मैं इसके लक्षण भी बताने वाला हूं कि क्या होती है इनकी प्रॉपर्टी, यानी कि गुण क्या होते हैं, है ना। तो ये बताने से पहले सबसे पहले आपको क्या बताऊंगा मैं, इसमें बॉन्डिंग बनेगी कैसे, है ना, बॉन्डिंग बनेगी कैसे, ठीक है, Na और Cl के बीच में बॉन्डिंग बनेगी कैसे, ठीक है। सोडियम में कितना होता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे सोडियम का, तो इससे परमाणु क्रमांक कितना होता है 11 होता है, 11 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या होगा इसका 281, है ना। अब लास्ट सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, बॉन्डिंग बनाने के लिए भाग लेगा, है। इधर मैं बात करूं क्लोरीन की, इसका क्या होता है 17, है ना, 17 होता है, 2 8 एंड 7, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए बनाने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए, ये देगा, है ना। तो मैं अगर इसके इलेक्ट्रॉन को दिखाऊं, ठीक है, लास्ट में, तो मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा दूंगा, इसका एक ही इलेक्ट्रॉन तो है लास्ट में, है ना, ये इलेक्ट्रॉन तो है, मैं ये इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, है ना। अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, तो इसमें कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो मैं दिखाना चाहता हूँ 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, है ना, 1 2 3 4, है ना। थोड़ा सा इसको अलग कलर से दिखा रहा हूं मैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, 1 2 3 4, है ना, 4 हो गए, 5 6 7, ठीक है ना, कोई दिक्कत। आप इसको सिंगल वाल किधर या डबल वाल किधर दिखा सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं इधर क्यों दिखाऊं, क्योंकि बॉन्डिंग बनाना है और एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, तो ये थोड़ा सा सही होगा, है ना, ठीक है, दिखाने में थोड़ा सा सही होगा। ये हुआ 2 2 4 2 6 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहां से, सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना इधर से ट्रांसफर करेगा, है ना। तो क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दान कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दान कर रहा है, ठीक है। आगे क्या बना रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन दान करके क्या बना, सोडियम पॉजिटिव बना है ना, ठीक है। जो दान करता है वो क्या बनाता है, जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव होता है, जो ग्रहण करता है एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है निगेटिव होता है ना। तो क्लोरीन की मैं बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन ले, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया ना, और माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। अब इसको आगे मैं क्या लिख सकता हूं, बन गया फ्रेंड्स, है ना, बन गया। तो ये क्या होता है NaCl में होता है, ठीक है, ये क्या होता है NaCl में, ऐसे बन गया, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो इसका और सारा एग्जांपल बता सकता हूं आपको, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसके दूसरे एग्जांपल की, ठीक है, तो इसको मिटाता हूं फ्रेंड्स, है ना, इसको एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि क्या हो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए फ्रेंड्स, क्लियर हो जाए, है ना। क्या अगर मैं बात करूं इसके दूसरे एग्जांपल, पहले एग्जांपल में मैंने क्या बताया था NaCl में, ठीक है, वैद्युत संयोजक बंध आपको बना के बताया था, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके दूसरे एग्जांपल की, है ना, दूसरा एग्जांपल क्या है, ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं अगर बताऊं तो क्या होता है
ए कैल्शियम एंड फ्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड बनता है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बनता है। अब कैसा बनता है, कैसे बनता है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कैसे बनता है कैल्शियम एंड फ्लोरीन, ठीक है, सबको पता है, इससे पहले मैं बता चुका। कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 8 एंड 2, ठीक है, 20 हो गए। मतलब आउटर मोस्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। मैं बात करूं यहाँ पे फ्लोरीन की, तो क्या होता है इसका 9 2 एंड 7, तो लास्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है ना। तो कैल्शियम के लास्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन मैं दिखा दूं यहाँ पे, ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। मैं बात करूं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन में कितना इलेक्ट्रॉन था, 7, बाहरी सबसेल में, बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7, ठीक है, तो दिखा रहा हूं मैं 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 हो गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तभी तो इसका अष्टक पूरा होगा, ठीक है ना। 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको मिल जाता है कैल्शियम से, तो क्या होगा, ये पूरा कर लेगा, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या करता है, ये ले लेता है, ठीक है। अब समस्या यहाँ पे क्या है, इस फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, लेकिन इस कैल्शियम के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो भैया 2 हमारा ले लो, लेकिन ये क्या करेगा, नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा, इसके पास जगह नहीं है ना, इसके पास जगह नहीं है, इसको क्या चाहिए बस, अगर हमें भूख अगर 1 रोटी की हो, ठीक है, अगर हम 1 रोटी खाना पसंद करते हो, 1 रोटी की भूख हो, अगर हमें कोई जबरदस्ती रोटी खिलाता है तो हम नहीं खा पाते हैं ना, नहीं खा पाते हैं, जाहिर सी बात है, इसके लिए भी वही कंसेप्ट है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ठीक है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, भैया ले लो मेरा दोनों इलेक्ट्रॉन, ये नहीं लेगा ना, तो क्या करेगा, ये कहेगा भैया तुम नहीं ले रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, ये क्या करेगा, किसी और फ्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, किसी और फ्लोरीन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो उस फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले, उस फ्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन थे, है ना, किसी और फ्लोरीन को क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या किया है, इलेक्ट्रॉन दाता, है ना। तो क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 1 माइनस चार्ज, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 1 माइनस चार्ज, ठीक है। तो क्या बनेगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड फ्लोरीन का कितना मॉलिक्यूल यहाँ पे लिया गया है, सॉरी फ्लोरीन का कितना एटम लिया गया है, 2 एटम मिलके 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दोनों 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, 2 एटम तो 2f, ठीक है। अब ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो इसका क्या होगा, ऑक्टेट पूरा हो गया, तो इसमें क्या कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, हो गया ना। और इस पे कितने चार्ज आएगा, 2 माइनस चार्ज, है ना, तो 2 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो 1 माइनस चार्ज लगाने को तो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, इसको आप अंदर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना, ठीक है। आगे क्या बनाएगा, CaF2, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, इसमें अब ये यौगिक, है ना, ये यौगिक जिसमें आयनिक बंध पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक, ठीक है। और इस आयनिक बंध में जितने इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वैद्युत संयोजकता, है ना, या आयनिक संयोजकता, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये फ्रेंड्स आप नोट कर सकते हो, ठीक है, काफी एग्जाम में ये पूछ देता है, ठीक है, कि इस यौगिक में कौन सा केमिकल बॉन्डिंग है ना। अगर मैं बात करूं इसके लक्षण की, है ना, इसकी प्रॉपर्टी की, ठीक है, इसके लक्षण की, कि जो आयनिक यौगिक होते हैं, वैद्युत संयोजक यौगिक होते हैं, ठीक है, उनके क्या लक्षण होते हैं, ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं या प्रॉपर्टी होती है, क्या गुण होते हैं, ठीक है, बात सब एक ही है, ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं क्या गुण होते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, या क्या लक्षण होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बताऊं मैं, इनमें आयनिक बंध में क्या होता है, 2 एटम के बीच क्या होता है,
वैद्युत आकर्षण बल लगता है, ठीक है, इसका मान बहुत ज्यादा, बहुत मैक्सिमम होता है, ठीक है, मैक्सिमम होता है ना, मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो क्या होता है, इनको तोड़ना थोड़ा आसान होता है या कठिन होता है, ठीक है, इनके तोड़ना थोड़ा कठिन होता है, ठीक है। इसलिए इनके क्या होते हैं, गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग और, ठीक है, आयनिक, ठीक है, आयनिक बंध बनाने वाले यौगिकों का या वैद्युत संयोजक यौगिकों का क्या होता है, गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, क्या होता है, बहुत अधिक होता है ना। मतलब इनको क्या करने के लिए, मेल्ट करने के लिए और बॉयल करने के लिए हमें मैक्सिमम टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा बात करूं तो विद्युत के क्या होते हैं, कुछ सुचालक होते हैं, ये वैद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक के क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये क्या होते हैं, जल में विलेय होते हैं, और क्या होते हैं, जल में आयन के रूप में टूट जाते हैं। जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं, जल में, सामान्य जल में क्या होते हैं, जल में विलेय होते हैं। लेकिन अगर कार्बनिक विलायकों की बात करें, कार्बनिक विलायक क्या होता है उसके बारे में आपको बता दूं, कार्बनिक विलायक क्या होता है, जैसे क्या होता है, बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, ठीक है, जो कार्बनिक विलायक है ना, एल्कोहल हो गया, ठीक है, इन सब चीजों में क्या होता है, अविलेय होता है, ठीक है, कार्बनिक विलायकों में अविलेय होता है, मतलब जल में तो ये घुल जाता है, अपने आयन के रूप में टूट जाता है Na प्लस और Cl माइनस में, अगर Na प्लस Cl की बात करूं तो, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कार्बनिक विलायक में, ठीक है, जो क्या होते हैं, कार्बनिक सॉल्वेंट होते हैं, उनमें क्या होते हैं, ये घुलते नहीं है, उनमें नहीं घुलते हैं, ठीक है। अब जल में विलय होकर क्या बनाते हैं, आयन बनाते हैं, ठीक है, जल में विलय होकर क्या बनाते हैं, आयन बनाते हैं। जैसे ये वाटर है, ठीक है, इसमें वाटर भरा हुआ, ठीक है, मैंने क्या किया, इसमें नमक डाल दिया, NaCl जिसे बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये क्या होगा, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें क्या है, आवेश है, चार्ज है, जिससे क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा, इसलिए क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी क्या इसकी प्रॉपर्टी, है ना, जो वैद्युत संयोजक यौगिक होते हैं उनकी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है फ्रेंड। तो आज के लेक्चर हमने क्या पढ़ा, पहले तो रासायनिक बॉन्ड के लिए जो जो इंपॉर्टेंट अपने फिनोमिना थे, ठीक है, उसको मैंने देखा, ठीक है, या कंसेप्ट थे, जैसे संयोजकता क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, संयोजी कोष क्या होता है ना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर या प्रिंसिपल क्या होता है ना, उसको आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है, इतना आज के लेक्चर में कवर हो गया फ्रेंड, ठीक है। अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं, जिसमें आपको सहसंयोजक बंध और उप सहसंयोजक बंध के बारे में डिटेल में, ठीक है, बताऊंगा फ्रेंड, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन के बीच, है ना, मैं बता दूं आयनिक बंध ही बनता है, वैद्युत संयोजक बंध बनता है, ठीक है। वो आपको क्या करना है, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसका बना के लेके आना फ्रेंड्स, ठीक है, कोशिश करना, बन जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना, कुछ भी नहीं है, आराम से बन जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो चलते हैं, आज का लेक्चर बस यहीं तक, है ना। प्लीज क्या करें, वीडियो को, चैनल को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें फ्रेंड, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है आपको मिल जाए फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, धन्यवाद आप लोगों का।